वेलकम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि बेसिक्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके हवाले से आप लोगों के साथ डिटेल ओवरव्यू शेयर करेंगे। इसमें सबसे पहले केमिकल बॉन्ड जो है वो क्लीवेज होता है, यानी कि पुरानी बॉन्ड टूटती है और नई बॉन्ड बनती है। होमोलिटिक फिजन है कि अगर आपके पास सिमेट्रिकली जिस तरह हीट या लाइट की फॉर्मेशन में हो, और हेट्रोलिटिक फिजन ये होती है कि आपके पास बॉन्ड फिजन एक साइड पर बॉन्ड की ब्रेकेज जो है यानी कि कैटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन होती है। जैसे इस एग्जांपल में मिथाइल कैटाइन बना है और ब्रोमाइड आइन बना है। इस वाले के अंदर अगर आप देखते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, न्यूक्लियस लविंग है, यानी कि ये खुद नेगेटिव होगा। ये इसकी एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी हैं, और इसके अलावा जो नेगेटिव है OH नेगेटिव, साइनाइड, क्लोरीन, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल आ जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल है जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, यानी कि ये आपके पास नेगेटिव होगा और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा। इसमें हमारे पास BF3 AlCl3 की एग्जांपल है। इंडक्टिव इफेक्ट इन अ सेंस ये है कि आपके पास पोलराइजेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की, क्योंकि आपके पास एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आता है जिसकी वजह से ये साइन शो होता है। आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो कम से कम होता जाता है, जैसे इस डायग्राम में भी शो हो रहा है। सेलियंट फीचर आपके पास है कि जी इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड में शो होता है और ये परमानेंट इफेक्ट है और ये इन्फ्लुएंस करता है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। टाइप्स में एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है जो कि कॉमनली जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और दूसरा आपके पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर की वजह से जो इफेक्ट आता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये स्टेबिलिटी को शो करता है। इसमें एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट जो कि टेम्परेरी इफेक्ट है, और आपके पास ये कहाँ पे शो होता है, ये हमारे पास शो होता है पाई बॉन्ड में। जबकि जो ये आपके इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट में पॉजिटिव इफेक्ट है, पाई बॉन्ड मूव करेगी। अगर पाई बॉन्ड मूव करती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट कहते हैं, और अगर आपके पास जो नेगेटिव है यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करे तो उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट कहेंगे। इसमें साइनाइड की एग्जांपल भी हमने स्पेसिफिकली दे दी है। इसी से हमारे पास रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है वो आ जाता है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हों, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, रेजोनेंस कंसिडर करते हैं। सेलियंट फीचर रेजोनेंस के इस तरह से हैं कि आपके पास ये हाइब्रिड फॉर्म होता है और इसकी वजह से डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन की होती है, और रेजोनेंस रिप्रेजेंट की जाती है डबल हेडेड एरो से। ये हमारे पास कुछ प्लेनर ज्योमेट्री आपके ये जिस तरह से एग्जांपल इन्होंने दी है कि आपके पास कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं मुख्तलिफ। ये हमारे पास एक एग्जांपल NH2 की है। इसी तरह से कंडीशंस जो हैं रेजोनेंस के लिए उसमें लिविस रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा आपके पास रेजोनेंस के लिए लोन पेयर का मौजूद होना या पाई बॉन्ड का मौजूद होना या नेगेटिव चार्ज का मौजूद होना मस्ट है। ये हमारे क्लोरीन की हमने स्पेसिफिकली जो आपके है क्लोरोबेंजीन उसकी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए हैं, और नीचे हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कैसे रेजोनेंस की कंडीशन शो होती है वो भी इसी डायग्रामेटिकली इसमें आपको शो करवा दी गई है। डीलोकलाइजेशन असल में होती है अनपेड इलेक्ट्रॉन की। ये हमारे पास एक फिनोल की बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। फिनोल से फिनॉक्साइड बनता है, और फिनॉक्साइड आयन कैसे स्टेबल होता है, ये रेजोनेंस की वजह से फिनोल और फिनॉक्साइड रेजोनेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि आपके पास जो कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन अल्कीन या एरोमेटिक सिस्टम में सिंगल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव करती है, इसको हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। और इससे हाइपर कंजुगेशन से कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी है वो बहुत बेहतर हो जाती है, और इसी वजह से वो आगे फर्दर रिएक्शन में पार्ट ले लेते हैं। जिस तरह अगर हम टॉलिन की बात करते हैं तो आपके पास टॉलिन का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो असल में हाइपर कंजुगेशन की वजह से होता है, जिसमें कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड स्टार्ट होती है। इससे क्या होता है कि जी हाइपर कंजुगेशन से आपकी स्टेबिलिटी जो कार्बोकैटाइन की है वो ज़्यादा बेहतर होती है। जैसे इस डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना वो स्टेबल ज़्यादा होता जाएगा। इसी के साथ आपके पास जो फ्री रेडिकल है उसकी भी टर्शरी की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जो सिंपलेस्ट होगा मिथाइल जिस तरह है उसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होगी।
रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारे पास बनते हैं, जैसे अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं जो कि हाइपोथेटिकल होते हैं, शो नहीं होते। जैसे सबसे पहले हमारे पास कार्बोकैटाइन की एग्जांपल है, ये उसने स्पेसिफिकली हमने एग्जांपल आपको दिया अल्काइल हैलाइड की पोलर सॉल्वेंट के साथ, जिसमें आपके पास कार्बोकैटाइन बना और इसमें सेकंड स्टेप पे इसके ऊपर अटैक हो जाएगा। इसी तरह से कार्बोकैटाइन की स्पेसिफिकली और एग्जांपल दी गई है। एडिशन ऑफ एसिड में भी अगर हम एग्जांपल देते हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो अटैक करती है एसिड के ऊपर। आपके पास एक कार्बोकैटाइन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, जबकि आपके पास सिंपल CH4 है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगी, जब कार्बोकैटाइन वो बन जाएगी तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगी, जिसका टॉप व्यू आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखते हैं तो मिथाइल सबसे कम स्टेबल और जो टर्शरी है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। जैसे जैसे ग्रुप इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। इसके बाद कार्बेनाइन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास कार्बेनाइन की फॉर्मेशन है जो कि अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर एक स्पेसिफिकली एग्जांपल आती है। कार्बेनाइन की जनरेशन होती है और उस कार्बेनाइन जो है वो नेक्स्ट स्टेप में दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करता है, जिससे स्टेबिलिटी हासिल की जाती है। डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर भी उसने एग्जांपल दिया, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के ऊपर और कार्बन की जो डबल बॉन्ड है वो मूव करती है कार्बन के ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे, ये कार्बेनाइन की फॉर्मेशन है।